अब हम देखिए जितने भी प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जितने भी प्रमुख पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुए हैं। इन 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में जितना फैक्ट हो सकता है उन सभी फैक्ट को देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने है प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1951 से 56 और ये जो योजना है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित योजना है। ठीक है, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। देखिए इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और ये जो योजना है ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित योजना थी। देखिए इसमें कई सिंचाई परियोजना की शुरुआत किया गया था, जैसे भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 रही थी। अभी तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसमें कई सिंचाई परियोजना शुरू किया गया था, जिसमें भाखड़ा नागल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि शामिल थे। आप याद रखिएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 ईस्वी में किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। आगे देखिए, अब है आपके सामने द्वितीय पंचवर्षीय योजना। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61। प्रथम का था 1951 से 56, ठीक है, जिसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था और ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। अब है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि है 1956 से 61। देखिए यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। देखिए इसमें भारी उद्योगों एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसमें भारी उद्योग एवं खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली प्राथमिकता भारी उद्योगों एवं खनिज को दिया गया था, जबकि द्वितीय प्राथमिकता यातायात एवं संचार को दिया गया था। ठीक है, यानी इस परियोजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना भी कहते हैं। ये जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसे औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से भी जाना जाता है। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही कई इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे भारत में। कौन कौन से? दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, इन तीनों जो इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा हुई थी और सभी विदेशी सहयोग से स्थापित हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि सोवियत संघ के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके इसे तैयार किया गया था। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी इसे सोवियत संघ के फेल्डमैन योजना का अनुसरण करके तैयार किया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में खादी एवं ग्रामीण उद्योग पर विशेष बल दिया गया था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? जरूर याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और पहला जो था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो प्रथम का 4 योजना तो आप जरूर याद रखिए। ठीक है, और किस मॉडल पर आधारित था इसे आप जरूर याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1961 से 66। ठीक है, देखिए अभी सीरियली चल रहा है, 5-5 वर्ष का गैप है। 1951 से 56 पहला, फिर दूसरा हुआ 1956 से 61 और तीसरा हुआ है 1961 से 66। ठीक है, और अब यहीं पे 66 से 69 के बीच में योजना अवकाश की अवधि आती है। देखिए तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए इसमें कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें कई सिंचाई परियोजना की शुरुआत हुई थी। द्वितीय में उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें कई इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। और तृतीय में याद रखिएगा कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी। ठीक है, रूस के सहयोग से याद रखिएगा कि 1964 में बोकारो आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। आप आगे याद रखिएगा कि सर्वाधिक असफल योजना, अब तक की सर्वाधिक असफल योजना कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, और इसके असफल का कारण क्या था कि उसी टाइम पे भारत चीन युद्ध हुआ था। आप जानते हैं कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। फिर भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 ईस्वी में। फिर उसी टाइम पे सुखाड़, भारत में जबरदस्त सुखाड़ आया था। ठीक है, ये सभी कारण रहे थे तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने के। ठीक है, और याद रखिएगा कि सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति, इसमें सरकार द्वारा कृषि नीति बनाई गई थी जो कि आगे हरित क्रांति को जन्म दिया था। ठीक है, तृतीय पंचवर्षीय योजना के द्वारा सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने ही हरित क्रांति को जन्म दिया था। और याद रखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को
दिया जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। भारत में हरित क्रांति का अगर जनक पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन को, अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन ई बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1969 से 74। आप जानते हैं कि 1966 से 69 के बीच में योजना अवकाश की अवधि थी। योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे की अवधि थी 1966 से 69। 69 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि है। देखिए ये जो योजना थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ये डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना डी.आर. गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। देखिए इसमें कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक हुई थी। सर्वाधिक कृषि वृद्धि दर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में हुई थी। देखिए इसमें उच्च प्राथमिकता दिया गया था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। इससे पहले आप जानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो चुकी थी, तो इसमें प्राथमिकता दिया गया था कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। देखिए इसी योजना के दौरान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय में ही याद रखिएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को लागू किया गया था। ठीक है, और इसी समय में श्वेत क्रांति हुआ था, जिसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान ही श्वेत क्रांति हुई थी, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अब है आपके सामने पांचवी पंचवर्षीय योजना। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 78। ठीक है, याद रखिएगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला का था 1951 से 56, द्वितीय का था 1956 से 61, तृतीय का था 1961 से 66, फिर 1966 से 69 तक योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे चलता है। ठीक है, और फिर 1969 से 74 आपका चतुर्थ, और फिर पांचवी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 1974 से 78। ठीक है, देखिए यह केवल 4 वर्ष ही चला था, ये 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाया था। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ये कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975 में। याद रखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में। देखिए इसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। पहला तो फैक्ट ये है कि ये केवल 4 वर्ष ही चला था। अभी तक जितने पंचवर्षीय योजना हुए थे सभी 5 वर्ष पूरा किए थे, लेकिन पांचवी पंचवर्षीय, देखिए नाम है पांचवी, ठीक है, लेकिन ये 4 वर्ष ही चला। याद रखिएगा। चलिए अब है आपके सामने अनवरत योजना। अनवरत योजना का कार्यकाल था 1978 से 1980। देखिए अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिंडल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया था तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी की सरकार तथा डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। ठीक है, अनवरत योजना भारत में शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जनता पार्टी की सरकार को और डी.टी. लकड़ावाला को जाता है। आगे देखिए 1978 से 83 अवधि के लिए अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार के द्वारा बनाई गई, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने यह 1980 में ही समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब है आपके सामने छठी पंचवर्षीय योजना। इसका अवधि रहा था 1980 से 85 और इसका उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए इसमें पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। आगे है सातवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए इसकी अवधि थी 1985 से 90। देखिए यह मिलर मॉडल पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित थी। देखिए इसी योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है। सातवीं पंचवर्षीय योजना मिलर मॉडल पर आधारित थी और इसी में भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। देखिए इसी योजना में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जवाहर रोजगार योजना कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना JRY योजना की शुरुआत कब हुई थी? सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। देखिए इस योजना के दौरान याद रखिएगा, सातवीं पंचवर्षीय योजना निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में मान्यता दी गई थी। ठीक है, आगे देखिए योजना अवकाश। इससे पहले देखिए ये जो योजना अवकाश है इसकी अवधि है 1990 से 92। इससे पहले हम लोग योजना अवकाश पढ़े थे 1966 से 69। देखिए ये जो योजना अवकाश है 1990 से 92, ये क्यों हुआ था? याद रखिएगा कि राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई थी। याद रखिएगा। आगे देखिए आठवीं पंचवर्षीय योजना।
8वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 1992 से 97 रहा था। इसमें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी मानव संसाधन का विकास को, अर्थात रोजगार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में शुरुआत हुई थी, इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में हुई थी। देखिए इसी में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी, इसी में मार्च 1993 में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना हुई थी। और 8वीं पंचवर्षीय योजना का अन्य लक्ष्य था कि महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। ठीक है, महिला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। चलिए अगला है आपके सामने 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी अवधि थी 1997 से 2002। देखिए इसका उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। 9वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। अगला है 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 और इसका उद्देश्य था देशों में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था देशों में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना। ठीक है, याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना किस योजना का लक्ष्य था? 10वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। आगे देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2007 से 12। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसका मुख्य लक्ष्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। देखिए इसमें सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू उत्पाद में काफी वृद्धि हुई थी। देखिए इसमें शिक्षा का थीम था अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा थीम क्या था? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, आगे देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17। ठीक है, देखिए इसमें बाल लिंगा अनुपात 1950 करने का लक्ष्य रखा गया था। सभी गांवों को 12 मासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। सभी गांवों में विद्युतीकरण इसका लक्ष्य था। ठीक है, यानी सभी गांवों में सड़क और विद्युत यानी बिजली। ठीक है, ये इसका लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। और बाल लिंगानुपात कितना करना था? 950। देखिए मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसका जो मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में पूरे फैक्ट देखा जो एग्जाम में पूछा जाता है जिससे। अब हम देखिए योजना आयोग। आप जानते हैं कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यह एक संविधानेतर संस्था है। संविधानेतर संस्था यानी इसका वर्णन मूल संविधान में नहीं किया गया था, बाद में कैबिनेट मंत्रियों के प्रस्ताव से इसका निर्माण हुआ था। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन बनते हैं? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री। तो आपसे अगर प्रश्न में पूछा जाए कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष। और अभी आप जानते हैं कि इस योजना आयोग को हटा के इसके स्थान पर नीति आयोग को लाया गया है। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर भी कौन सा आयोग कार्य कर रहा है? नीति आयोग। आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। आप जानते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और वो 1 जनवरी 2015 को, आप याद रखिएगा कि योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग का गठन करते हैं। और इसके अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा, यह भी एक संविधानेतर संस्था है। ठीक है, यानी इसका नीति आयोग का भी वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। देखिए नीति का फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। नीति आयोग में नीति का क्या फुल फॉर्म है? तो नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, और कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ट्रांसफॉर्मिंग भी लिखा हुआ मिलता है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक है, तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950, ये भी याद रखिएगा। इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015, ये भी याद रखिएगा। और दोनों में जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। दोनों संविधानेतर संस्था है, यानी मूल संविधान में इसका वर्णन नहीं।